हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आपने नहीं किया है तो क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कीजिए पहले पिछली वीडियो को देखकर, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए, इनको हमें ऐड करना है। ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल तरीका है। आपको देखो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से कराऊंगा। जल्दबाजी में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। प्लस कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमें लिखना है ऐड। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी माइनस बी सी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी माइनस बी सी। अब यहाँ पर कोमा आ गया, मतलब इसको हमें इसके साथ प्लस करना है और फिर इसके साथ भी प्लस करना है। तो देखो यहाँ पे कोमा को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे क्या कर दो प्लस। प्लस का साइन क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा, बी सी माइनस सी ए। फिर कोमा आ गया, इस कोमा की जगह पे फिर से प्लस का साइन लगा दो। फिर सी ए माइनस ए बी। समझ में आ गया। कोमा को यहाँ से हटाया और क्वेश्चन में ऐड का मतलब यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। अब हमारा क्वेश्चन ज्यादातर देखो पूरा का पूरा लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो भी गया है। अब हमें सिर्फ छोटा सा काम करना है। यहाँ पर देखो सेम एक जैसे वाले हमारे को नजर आ रहे होंगे। किस तरीके से, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए बी। सबसे पहले देखो ए बी। अब किसी भी नंबर को देखो, ए बी को देखो, ए बी के आगे कोई साइन है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी कैसा हुआ, प्लस का। अब यहाँ पे भी देखो ए बी है। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जिसमें टर्म्स हमारी सेम मिलेंगी। देखो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, लेकिन ये ए बी जो है इसके आगे साइन कैसा है, माइनस का साइन है, लेकिन इस ए बी के आगे कैसा है, साइन प्लस का है। तो ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो दोनों के दोनों सेम है। बट फर्क क्या है, इसके आगे साइन माइनस का है और ये क्या प्लस का। तो मतलब ये कितना हो गया, यहाँ पर ए बी मतलब 1 ए बी, ये भी हमारा 1 ए बी, ठीक है। तो मतलब ये ए बी कितने ए बी है, 1 ए बी, और ये भी कितने ए बी है, 1 ए बी। तो ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ से, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, इसका काम खत्म। उसके बाद आते हैं यहाँ पे BC। देखो BC यहाँ पे भी है, यहाँ पर BC है, तो BC ये वाला जो BC है ये कैसा, माइनस का। ये BC कैसा है, प्लस का। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो ये भी कट गया यहाँ से। इस तरीके से CA यहाँ पर भी है, CA यहाँ पे भी है। CA माइनस का है और CA प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो सारा कुछ कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत जैसे हमने करी है, बाकी क्वेश्चन भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी। क्वेश्चन नंबर 2 में इनको भी जरा प्लस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना है किसे, a माइनस बी प्लस ए बी। कोमा आ गया, इसकी जगह पे एक साइन लगाते हैं प्लस का। फिर उसके बाद b माइनस सी प्लस बी सी। फिर कोमा आ गया, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे, प्लस का साइन, c माइनस ए प्लस ए बी, ठीक है ना। बीच में प्लस का साइन ऐड करना है, इस वजह से लगा रहे हैं। तो अब मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, यहाँ पे सेम टर्म्स पे ध्यान रखना है हमें कि कोई सेम टर्म्स है, क्या पता वो माइनस हो रही हो, क्या पता वो प्लस हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे आपको मिलेगा। देखो यहाँ देखो a, तो पूरे क्वेश्चन के अंदर देखो a यहाँ पर भी है। इस a को देखो ये माइनस का है, और ये देखो इसके आगे कोई माइनस का साइन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, प्लस का होगा। जिसके आगे माइनस का साइन लगा होगा केवल वही माइनस का होगा, और किसी के आगे माइनस का साइन नहीं है तो इसका मतलब वो प्लस का होगा। तो मतलब ये a माइनस का और ये a प्लस का, ये कैंसिल होगा यहाँ से। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा, बी के आगे साइन कौन सा, माइनस का, और बी के आगे साइन कौन सा, प्लस का। तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बी कैंसिल हो गया। तो सी भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखो सी प्लस का और सी माइनस का कट गया, ए कट गया, बी कट गया, सी कट गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास टर्म कौन सी बची है, ए बी, बी सी और ए बी। अब देखो क्या ये भी तो नहीं कट रही है। मैंने कहा था कि टर्म्स को सेम रखना होता है, मतलब सेम होती है तभी आपस में कटती है, या प्लस होती है माइनस होती है तभी टर्म्स आपस में प्लस माइनस। यहाँ पे देखो ए बी है, ए बी यहाँ पे कोई और है ही नहीं, एक मिनट होगी, यहाँ पर ये है, ये ए बी है, ये बी सी है, और ये सॉरी ये हमारा ए बी नहीं है, ये हमारा ए सी था। ये हमारा क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ मिस्टेक में गलती से यहाँ पे ए बी दोबारा से लिख दिया, तो ये ए बी नहीं है, ए सी है। तो अब देखो यहाँ पे ए बी है, ये बी सी है, यहाँ पर ए सी है। क्या तीनों में से कोई टर्म यहाँ पे एक जैसी टर्म्स नजर आ रही है, नहीं है, तो इसलिए ये आपस में प्लस मत कर देना, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर। क्वेश्चन नंबर 3 में
क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं इसको भी। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 कोमा आ गया। इसकी जगह पे क्या लगाना होता है? प्लस का साइन। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऐड करना है। फिर यहाँ पे 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। आप देखो सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था। पूरी की पूरी टर्म्स को इसमें देखना है, हमारे क्वेश्चन को देखना है कि कौन सी टर्म्स यहाँ पर सेम आपको दिख रही है, बस आप उसी पे ध्यान दो। सबसे पहले देखो यहाँ पे p² q² वाली टर्म देखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पे p² q² वो कितने हैं? 2 है। ध्यान देखो p² q² की जो वैल्यू कितनी है? 2 है। और वो भी कैसी है? प्लस की, माइनस नहीं लगा इसके आगे, यहाँ पर क्या है? प्लस का माना जाएगा। और p² q² यहाँ पर भी है p² q², लेकिन ये कितनी है? इस टर्म्स को देखो, ये कितनी टर्म्स है? ये 3 टर्म्स है, लेकिन इसके आगे साइन कैसा लगा हुआ? माइनस का। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर टर्म्स सेम टर्म्स प्लस माइनस होती हैं। मल्टीप्लाई आप अलग अलग टर्म्स को कर सकते हो, लेकिन टर्म्स प्लस करनी है, टर्म्स माइनस करनी है तो सेम होनी चाहिए। तो 2p² q² और यहाँ पे क्या है? 3p² q²। तो अब इनको देखेंगे, यहाँ पे ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस। तो 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 1, मतलब p² q²। और वो भी कैसे लगाएंगे? माइनस की लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं। तो 3 देखो 2 से बड़ा है, इसके आगे साइन माइनस का है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? माइनस का साइन लगा रहे हैं। ठीक है, और 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, 1 किसी भी टर्म्स के अंदर लगाते नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, PQ और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही PQ। ये वाली जो टर्म्स PQ वाली टर्म्स है, इसके आगे कितना है? 3 है, तो ये 3PQ है, लेकिन कैसा? माइनस में है। ये जो 3PQ टर्म्स है वो कैसी है? माइनस में है। और ये टर्म्स कौन सी है? 7PQ, और ये कैसी है? प्लस में है। तो प्लस माइनस, ध्यान से समझना इसको, ये क्या है? प्लस की है और ये क्या? माइनस की। तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। और हम यहाँ लिख देंगे 4PQ। और साइन मैंने प्लस का क्यों लगाया? कि मैंने अभी बताया था कि जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं। तो 7 देखो बड़ा है 3 से, तो 7 के आगे प्लस का साइन है, इसलिए 4 के आगे प्लस का लगेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर नंबर्स को देखें। देखो 4 और प्लस, यहाँ पे सीधा सीधा 9 हो जाएगा। 4 भी प्लस का, 5 भी, तो यही हमारा आंसर है। खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो कितने आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है l² प्लस m²। फिर कॉमा लगा दिया, करते हैं इसको। l² प्लस m², साइन लगाएंगे यहाँ पर किसका? प्लस का। फिर m² प्लस n², फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे n² प्लस l²। फिर कोमा, मतलब जहां आपको कोमा नजर आ रहा है वहां पर आप साइन लगा दो प्लस का। प्लस करने के लिए तो बोला है क्वेश्चन में। फिर 2lm 2mn 2nl। ठीक है, अब कोई टर्म आपको लग रही है प्लस हो सकती है तो प्लस कर दो। देखो यहाँ पर तो पूरे क्वेश्चन में कहीं साइन माइनस का तो है ही नहीं, तो इसका मतलब दिमाग से निकाल दो कोई माइनस होने वाला है। यहाँ पे कोई माइनस नहीं होगा, अगर होगा भी तो प्लस होगा, माइनस हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो प्लस कौन सा होगा? l², यहाँ भी l² है, तो देखो हो गया ये तो l², ये भी एक ही है, ये भी, तो क्या बन जाएगा? 2l²। m², तो बन गया 2m²। n² तो बन गया 2n²। क्यों भाई? l² दो हो गए, m² ये भी दो हो गए, n² ये भी दो हो गए। उसके बाद 2lm 2mn 2nl, ये हो गए सारे। अब lm तो है ही नहीं ना कहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो, अब क्या कोई प्लस हो रहा है? कोई भी प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि सारी की सारी टर्म्स अलग है। l² वाली यहाँ पर नहीं है, m² वाली भी कोई नहीं है, n² भी नहीं है, lm भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसलिए इसको कोई भी प्लस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे माइनस तो खैर होगी नहीं, क्योंकि माइनस साइन ही नहीं है। अब एक काम कर सकते हो, सब में से 2 को कॉमन निकाल दो, बाहर निकाल दो, सब में से 2 कॉमन निकाल दो। ठीक है, तो आप सब में से 2 को बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा? l² m² n² lm mn nl, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इसके चारों पार्ट करने क्वेश्चन नंबर 3 के।